तो सामियान सीनियर जिंगू से एंशिएंट क्लैन की लोकेशन पूछता है, लेकिन सीनियर जिंगू को एंशिएंट क्लैन की लोकेशन पता नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंशिएंट क्लैन का मास्टर जो कि डाउ सैंगडियल में था, उन्होंने एक एंशिएंट वर्ल्ड को बनाया था जहाँ पर एंशिएंट क्लैन मौजूद थे। जिसे सुनकर सावियन सोचता है, मैं जब अपनी मास्टर को बचा लूँगा तब मैं एंशिएंट वर्ल्ड में ज़रूर जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं सावियन ने सीनियर जिंगसी की बॉडी से फायर पॉइजन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। तभी सीनियर जिंगसी सावियन को थैंक्स कहता है, फिर उसकी नेक्स्ट प्लान पूछता है कि अब वो कार पर कहाँ पर जाएगा। जो सुनकर सावियन बताता है वो अब क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस में जाएगा। जिसे सुनकर सीनियर जिंगसी कहता है इस बार फेंगलेई पवेलियन क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा और वहाँ पर फेंगलेई पवेलियन का हेड भी मौजूद होगा, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जिस पर सावियन कहता है मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा। फिर देखते हैं सावियन उस जगह से चला जाता है जहाँ पर सावियन नोटिस करता है कि वो अपनी बोनुइंस को बाहर नहीं निकला था, फिर भी उसने बस कुछ ही सेकंड में तियानमू माउंटेन को पार कर लिया था। जिस पर सावियन भी हैरान होकर कहता है तो ये डाउसंग लेवल का स्पीड है। फिर सावियन अपनी पास से एक मैप को बाहर निकलकर फेंगलेई ईस्ट पवेलियन की लोकेशन देखने लगता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने वाला था और सावियन उस तरफ तेजी से जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं सावियन उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर सावियन देखता है कि उस कॉन्फ्रेंस की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग आया था और इसीलिए सावियन अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए सोल मार्क्स पहन लेता है, जिससे सावियन की आइडेंटिटी और ऑरा दोनों ही छुप जाता है। फिर सावियन बाकी लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने लगता है जहाँ पर उसे फेंगलेई पवेलियन की दोनों एल्डर दिखाई देता है, जिन्हें देखकर सावियन को याद आता है कि ये दोनों एल्डर ही फैंग किंगर को ब्लैक पूल में छोड़ने के लिए आया था। फिर हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद एक एल्डर के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि इस फाइट में जीतने के बाद उसे कॉन्फ्रेंस में लड़ने का मौका मिलेगा। तभी वो एल्डर कहता है कि जो कोई भी मेरा 5 अटैक को झेल लेगा वही कॉन्फ्रेंस में लड़ने के लिए जा सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए आया है वो लोग दूसरी तरफ जाके बैठ जाए। जो सुनकर सावियन सोचता है मैं यहाँ पर मास्टर फैंजुनजी से मिलने के लिए आया हूँ और इसीलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सावियन बाकी लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर को सावियन की ऑरा महसूस होता है, इसीलिए वो एल्डर कहता है फ्रेंड तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, क्या तुम इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो। जिस पर सावियन कहता है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ और मुझे कॉन्फ्रेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहता है ये लड़का इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, ये कितना एरोगेंट है। फिर सावियन उस जगह से चला जाता है और जाकर बैठने की जगह पर बाकी लोगों के साथ बैठ जाता है। तभी सावियन वहाँ पर फेंगलेई पवेलियन की एल्डर फैंग तियान को नोटिस करता है, जो कि फेंगलेई पवेलियन की बाकी सोल्जरों के साथ मिलकर वहाँ पर एक ग्रैंड वेलकम करने लगा था। तभी वहाँ पर एक ज़बरदस्त लाइटिंग नीचे आता है जिसकी ऑरा के साथ से वहाँ पर सभी लोग डरने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर ली आ गया था, जिन्हें देखकर सावियन कहता है तो ये फेंगलेई पवेलियन की हेड है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तभी वहाँ पर एक और पवेलियन मास्टर आने लगता है, जिसकी आने की वजह से वहाँ पर सभी लोगों की कानों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो मास्टर अपनी बड़ा सा शॉट की मदद से हवा को चीरते हुए उस तरफ आ रहा था। तभी हम देखते हैं वो असल में वांगजिंग पवेलियन की शॉट मास्टर था और उन्हें देखकर मास्टर ली उनसे कहता है आप बिल्कुल सही बात पर आए हैं। लेकिन देखते हैं शॉट मास्टर मास्टर ली को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और पीछे चला जाता है। तभी देखते हैं वहाँ पर वांग क्वांग पवेलियन की मास्टर जो कि अपनी डार्क एट्रीब्यूट के साथ एक ज़बरदस्त एंट्री लेता है और उन्हें देखकर मास्टर ली उन्हें वेलकम करता है। लेकिन देखते हैं शॉट मास्टर उनसे भी बात नहीं करता है।